नमस्कार। बहुत कम पैसे लगा के मात्र 1150-1200 रुपये लगा के अगर मैं कहूँ कि 40,000 रुपये महीना कमाया जा सकता है, सिर्फ 1250 रुपये, सिर्फ ये नहीं कि लगातार, सिर्फ 1250 रुपये अगर आपके पास हैं, 1150 रुपये हैं, 1200 रुपये हैं, तो भी आप 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। ये बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप जो कहते हो हर बार, हर वीडियो में, हर वीडियो के कमेंट्स में कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं नहीं कर सकता, सर मेरे पास ताकत नहीं है, सर मैं गांव से हूँ, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हो। उस पर एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, एकदम सीधी सी बात बताओ। आपने शाहरुख खान का नाम सुना है, आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, ऐसे बहुत, अक्षय कुमार का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था, एक साधारण गांव से रहने वाले थे और पूरी ताकत से अपने काम के दम पे वो कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ हैं। तो क्या आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिल्म एक्टर बनोगे, लेकिन क्या आप अगर ताकत लगाओगे तो क्या बिजनेस नहीं कर सकते हो? मैं तरीका भी बता रहा हूँ, मैं छोटे छोटे तरीके बस एक चीज़ है जो है शर्म, जो आपको बढ़ने नहीं देती। पता है, जब शाहरुख खान वगैरह आए थे तो फिल्मों में जो काम करने वाले होते थे वो टीवी पे कतई पसंद नहीं किए जाते थे। अगर वो टीवी पे आ गए तो उनका कोई कैरियर नहीं रह जाता था, यही तो होता था, ये आप जानते होंगे। लेकिन शाहरुख खान ने स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट टीवी से ही तो किया। टीवी के एक फौजी सीरियल से स्टार्ट किया। फिर जो विलन बनते थे वो कभी हीरो नहीं बन पाते थे, लेकिन सबसे पहले तो विलन बना डर में। फिर उसके बाद बाजीगर में भी विलन बना कि नहीं बना, और फिर हीरो भी बना। तो क्या सिद्ध करता है? जितने भी परसेप्शंस हैं, जितनी भी पुरानी धारणाएं हैं, वो आप अपने मेहनत से तोड़ सकते हो। यही तो सिद्ध करता है। फिर अगली पीढ़ी देख लो, जितने भी महानायक बने, जितने भी, आप चाहे सुनील गावस्कर के बच्चे को देख लो, चाहे तेंदुलकर के बच्चे को देख लो, चाहे अमिताभ बच्चन के बच्चे को देख लो, जिनको पूरा प्रोटेक्शन मिला। अब ये बताओ, सुनील गावस्कर जिनके पिता हैं, उनके बच्चे के पास कोच की कोई कमी होगी, पैसे की कोई कमी होगी? कितना अच्छे से अच्छी कोचिंग, और खुद रात दिन वो भी उनको कोच कर सकते थे, उनको बता सकते थे, बताते होंगे, बताते हैं। फिर भी आज रिंकू सिंह कितना आगे है, जिसके पास बैकग्राउंड में कुछ नहीं था। क्यों है? क्योंकि उसने मेहनत की है, उसके अंदर टैलेंट था। ऐसे ही आपके अंदर टैलेंट, आप ये सब पहले बातें छोड़ दो कि नहीं मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं। सब कुछ हो सकता है। नहीं पैसे हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ, कम पैसे में बता रहा हूँ, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, आगे तो आप ही को बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत तो आप ही को जुटानी पड़ेगी, और शर्म आपको ही भगानी पड़ेगी। सिर्फ शर्म हटा दो ना। अब मैंने जो शाहरुख खान का एग्जाम्पल लिया, वो क्यों लिया? कि उसने शर्म हटाई ना, छोटे कर पर्दे से स्टार्ट किया। पता नहीं कितनी, ये तो हमारे सामने है, लेकिन पता नहीं कितनी दिक्कतें सही होंगी, कितनी दिक्कतें। कितने सारे सेलिब्रिटी हैं जिनकी आप बैकग्राउंड में जाओ तो पता चलता है कि यार इनको ऐसे धुतकार के भगा दिया गया, इनको ऐसे करके भगा दिया गया, फिर भी वो लगे रहे। जो लगा रहता है ना, वही आगे बढ़ता है। तो ये जो लोग भी बोलते हैं आपके चारों, कह रहे तू ये करेगा, अरे तुझे ये करना चाहिए, या तुम खुद अपने अंदर से बोलते हो कि यार ये करोगे तुम, तो अगर ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम, जिस काम में भी आप लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शर्म वो आप काम करने से आपको रोकती है, तो शर्म को हटा दो। बस एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि गलत काम की तरफ मत बढ़ जाना है। ये जरूरी नहीं, गलत नहीं करना है, जो लीगल है, जो शास्त्र सम्मत है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से करेक्ट है, हमें वही काम करना है, ये याद रखना। फिर कोई ऊंचा नीचा काम नहीं होता, उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए कि हाँ मुझे एक बहुत, ये जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको जो बताऊंगा उसमें उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं आज मैं 10 गाड़ियां मंगाऊंगा, 20 गाड़ियां मंगाऊंगा, आगे सब कुछ करूंगा। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी। अगर यही शाहरुख खान सोचता कि यार जब मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी तभी करूंगा, तो कभी ना बड़ी फिल्म मिलती, ना कभी वो आगे बढ़ता, और ना आज उस पायदान पे होता, जहाँ का तहाँ रहता। तो बड़ा जब होगा तब होगा, वो मेरी मेहनत के बल पे होगा। लेकिन अभी मैं जहाँ हूँ उसको, उससे आगे बढ़ने के लिए मुझे ये काम करना ही है, और फिर आप आगे बढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लो, जितनी भी मैंने जो अभी अब तक अपनी वीडियो बनाई है, मैं ये सोचता हूँ या मैं समझता हूँ कि फल वाला काम जो है ना, मंडी वाला काम,
जिसमें कम पैसे हैं और बहुत भरपूर प्रॉफिट हो सकता है। बस थोड़ा सा IQ आपको रखना पड़ेगा और शर्म हटानी पड़ेगी। बस जगह, दुकान, ये सब भी ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सब कुछ हो सकता है। बस आप ताकत लगाओ, थोड़ा सा अपने आप को सबल करो और आगे बढ़ जाओ। मैंने जो देखा, मंडी में जो देखा, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तारीख थी 13 जनवरी, समय था 11 बजे और मौसम्मी की मार्केट लगी थी। मौसम्मी, जो मौसम्मी का जूस पीते हैं हम लोग, मौसम्मी के जो फल बिकते हैं बाज़ारों में या हम सब खरीद के लाके घर में बनाते हैं जूस, उसकी रेट था 23 रुपये। ठीक है, याद रखना क्या मैं बता रहा हूँ। बाहर रेट था 45 से 50 रुपये, जस्ट बाहर। बस मैं क्यों आपको ये समझाता हूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है सबसे सरल काम है। 3 मौसम्मी अगर ठीक ठाक ले ली जाए, उन 30 मौसम्मियों का अगर जूस निकाला जाए 30 रुपये का पड़ता है, लगभग 250 ग्राम 300 ग्राम, यानी 1 किलो में 3 गिलास निकल सकता है। वो 90 रुपये का बिक सकता है, 30 के हिसाब से 90 रुपये का। यानी जो 23 रुपये की मौसम्मी है वो 90 रुपये तक आप बेच सकते हो, नहीं तो सिर्फ मौसम्मी बेच सकते हो। और तरीका अलग भी है, दूसरा भी तरीका है। एक आपने थोड़ा सा बड़े कैटेगरी के हो, आपने एक DI ले लिया छोटा सा या किसी लोडर में लाद लिया और पूरे जितने फल विक्रेता हैं सबके पास जा जाके 1 बोरी 2 बोरी ऐसे दे दिया। मान लो आप नारियल का काम कर रहे हो, आपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नारियल 500 रुपये का, एक नारियल 25 रुपये का, एक बोरी में 20 नारियल आते हैं, 500 रुपये की हो गई बोरी। आपने लोडर में बोरी ला दी और 600 रुपये बोरी। सब जितने भी फल विक्रेता हैं, जितने भी फल विक्रेता, क्यों नहीं लेंगे यार, एक बोरी दे दो 600 रुपये, 100 रुपये बोरी पड़ रहा है ना, बच रहा है ना। आपको क्या करना है, यहां से लेना है और सारे फल विक्रेताओं को दे देना है नगद में 600 रुपये में। उनका भाड़ा बच रहा है, आपको वहां तक रीच पहुंचानी। ऐसे किसी भी फल के लिए कर सकते हो, लेकिन छोटे मामले में आप मौसम्मी का ये काम कर सकते हो। मौसम्मी का या किन्नू का या संतरे का, किसी भी चीज का काम कर सकते हो। और बस कुछ नहीं, हाईवे किनारे बढ़िया साफ सुथरा चादर बिछाओ, डालो और चालू हो जाओ। किसी बड़े अपार्टमेंट के सामने चालू हो जाओ, किसी बड़ी मंडी में जाके बैठ जाओ। जो वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार फॉलो कर लो। बट स्टार्ट करोगे तो जरूर अचीवमेंट मिलेगा। मैंने कई सारे ऐसे लोगों से भी बात की जो वहाँ ऐसे काम करते हैं, अच्छा पैसा पैदा करते हैं। भाई साहब, अच्छा पैसा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि हमें थोड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन सुबह जल्दी आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि भाई मंडी के समय आओगे तभी तो सही रेट पे माल मिलेगा। तो ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि अगर आप 1200 रुपये लगाओगे ना, 50 किलो भी ले आओगे तो 1200 रुपये का 1150 रुपये का हुआ, अगर 23 रुपये के हिसाब से है तो ठीक है। और अगर बेचोगे तो 50 रुपये के हिसाब से 25 रुपये का भी प्रॉफिट मानते, 40,000 रुपये होते महीने। 50,000 रुपये आराम से निकल आएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा तो ताकत लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है। मैं 1-2 वीडियो क्यों बनाया, मैंने फिर से एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरे पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे व्यू आए या मेरा कुछ हो। मेरा उद्देश्य ये है कि यार आपके लिए एक सही रास्ता है। मैं देख रहा हूँ कि इससे आप पैसे कमा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास पैसे कम है, तो ये रास्ता बहुत आसान है। नुकसान होने की संभावना लगभग नील के बराबर है। तो ये रास्ता है, आराम से आगे बढ़ जाओ। फिर अगर आपको लगता है तो ये आपने मौसम्मी के कुछ फ्रूट्स लगा लिए और उसके बाद साथ में आपने कुछ जूसर रख लिया और सीधा 23 से 90 रुपए सीधा प्रॉफिट किसी भी अच्छी इंडस्ट्री के सामने खड़ा कर दिया, किसी पार्क के सामने खड़ा कर दिया और अच्छे पैसे पैदा किए। क्या कष्ट है आपको? तो ये सारी चीजें अगर आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो। अगर दिमाग खोलोगे ना, चारों ओर बिजनेस फैले पड़े। लेकिन हम कहाँ सोचते हैं यार बस किराने की दुकान कर लेंगे, बस मेडिकल स्टोर, कुछ मतलब ऐसा सोचते हैं जिसमें बहुत अच्छी पूंजी लगती है। फिर हम वेट करते हैं, बहुत अच्छी पूंजी लगती है, गारमेंट्स की 2-4 दुकान वेट करते हैं। दुनिया की दुकानें हर जगह खुली हैं और परेशान होते हैं कि यार चल नहीं रही। कितने लोग कपड़े पहनेंगे भाई? एक मोहल्ले में 10 दुकानें हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? सरल पैसे हैं नहीं, उधार ले नहीं भाई। स्टार्ट करो, धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करो,
फिर आप खुद गाड़ी मंगाने लगना ना, जहाँ से मौसमी आ रही वहाँ से गाड़ी, जहाँ से नारियल आ रहा वहाँ से गाड़ी मंगाने लगना, जहाँ से किन्नू आ रहा वहाँ से गाड़ी मंगाने लगना। फिर और बड़ा काम कर लेना, फिर बड़े आड़ती बन जाना, बड़े व्यापारी बन जाना, फिर पूरी दुनिया में आप ही बेचना किन्नू, एक्सपोर्ट कर देना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सब कुछ करना। लेकिन शुरुआत तो 1200-1500 से करनी पड़ेगी। शुरुआत तो शाहरुख खान ने एक छोटे से सीरियल के छोटे से रोल से की थी, विलेन के रोल से फिल्मों की स्टार्ट की थी। पहले नहीं मिल जाते हैं सब कुछ। चाहे जितने अच्छे अच्छे एक्टर जो आज के समय में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, उनसे जरा बैकग्राउंड देखो, किस किस फिल्मों से या किस किस जगह से छोटे से रोल से स्टार्ट किया। आज जरूर बड़े हो गए, लेकिन ऐसे ही तुम किसी भी व्यापारी को उठा लो, किसी भी व्यापारी की ऑटोबायोग्राफी जरा देख लो, किसी भी व्यापारी की जीवनी देख लो, बड़े बिजनेसमैन की, कहाँ से स्टार्ट किया था। सीधे फैक्ट्री लगा दी थी क्या? आप सोचो ना, क्या सीधे फैक्ट्री लगाई थी? नहीं लगाई थी ना। तो जहां छोटे से स्टार्ट किया था वहां छोटे से स्टार्ट करने में क्या जाता है। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैसेज आते हैं, क्या कमेंट्स आते हैं, मैंने देखा है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से वर्क करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखिए क्या है, हम सब एक देश में रहते हैं, एक परिवार समझ लो, एक देश हमारा एक घर है जिसमें हम सब एक परिवार के सदस्य। और अगर उस घर का कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो क्या परिवार को अच्छा नहीं लगता है, दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है? और अगर सब अच्छा करेंगे तो अपने आप घर समृद्ध हो जाएगा, अपने आप घर बहुत बढ़िया हो जाएगा, घर में हर सुबह की चीज़ें हो जाएंगी, हर चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर देश के सभी लोग अच्छे काम करेंगे तो अपने आप देश समृद्ध होगा, अपने आप देश में दुनिया की चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ संपन्नता हो जाएगी। तो जब संपन्नता हो जाएगी तो हम बहुत आगे होंगे। तो हमें सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि जो सैनिक सेना पे, जो सेना का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है वही देशभक्ति कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप भी कर सकते हो अगर आप ये छोटे काम स्टार्ट करते हो। अभी तो ये सिर्फ आप अपनी सेवा नहीं कर रहे हो, अगर आपकी पर व्यक्ति आय बढ़ाने में आप सहयोग करोगे तो देश की सेवा है। बस ये सब जो शर्म है वो किनारे डालो, जो चीज़ें हैं उसको किनारे फेंको और आगे बढ़ो। जितने पैसे, अगर इतने पैसे हैं तो यही करो ना। अगर दूसरा कोई दिमाग में चल रहा है तो वो स्टार्ट तो करो। बस थोड़ा सा ये दिमाग रखना कि वो किसी को फंसाने वाला काम ना हो, किसी को चीटिंग वाला काम ना हो, किसी ऐसा काम ना हो कि खुद फंस जाओ। बस मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि आप समझ सको कि कैसे आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हो, आसानी से आगे जा सकते हो। बस इतना ही कहना है। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लायक नहीं है, हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करते हो जो ये ना कर सको, तो कोई ना कोई आपके जानने वाला ऐसा होगा जिसके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगा, जिसके लिए काम बहुत उपयोगी होगा। उस व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि एक बार अगर किसी को आप रोज़गार की सलाह दे देते हो और वो आगे जाता है और उससे वो पैसे अर्जित करता है, तो सोचो ना कितने वस्त्र आ जाएंगे, कितना धन आ जाएगा, कितनी विद्या आ जाएगी और कितना ज़्यादा वो कुछ सब कुछ कर लेगा। अन्न का दान हो गया, वस्त्र का दान हो गया, हर चीज़ हो गई ना, अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगा। तो आप अगर ये किसी को जिसको लगता है कि इसको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा देना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।